वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशस सोई और लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के 5 गोल्डन रूल समझे थे। तो आज हम स्टार्ट करें हम टीडीएस से। ठीक है, टीडीएस हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अब उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई टीडीएस जो है वो कौन काटता है? पेयर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिडक्टर भी कहते हैं। किसका टीडीएस कटता है? पेई का। ठीक है, जिसको हम डिडक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अब टीडीएस काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेयर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेयर की? सबसे पहले क्या करेगा? वो 10 लेगा। ठीक है, 10 लेगा। 10 लेने के बाद वो क्या करेगा? जो पेई है उससे उसका करेक्ट पेन लेगा। उसके बाद तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी? टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेगा। ठीक है, पेई का। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टीडीएस जमा कराएगा। पांचवी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा। छठी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करेगा पेई को, जिसका उसने टीडीएस काटा है। ठीक है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। अब जो वो टीडीएस काटेगा, तो टीडीएस काटेगा कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और उसके बाद क्या है? जमा कब कराया? जमा कब तक कराना होता है? जिस जिस महीने काटा उसके अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए 4 दिसंबर को उसने टीडीएस काटा किसी का, तो उसे 7 जनवरी तक जमा कराना है अगले महीने। ठीक है, अब जमा करा दिया टीडीएस, उसके बाद क्या? टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा। और हाँ, टीडीएस हर महीने ऐसे ही चलता रहेगा। और जो मार्च का टीडीएस होगा, ठीक है ना, जो मार्च के दौरान उसने काटा होगा, अप्रैल से लेकर फरवरी तक तो अगले महीने की 7 तारीख होगी टीडीएस जमा कराने की। पर जो 31 जो मार्च के अंदर वो टीडीएस लोगों के काटेगा, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, उनको जमा कब तक कराना है? उसको 30 अप्रैल तक, ना कि 7 अप्रैल तक। ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसकी, क्योंकि मैंने आपको कारण बताया था कि भाई मार्च में जो है काम बहुत होता है कंपनीज के पास, तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रियायत दी हुई है कंपनीज को, पेयर को मतलब। तो अब ये हो गया, हमारा जमा कराने की बात हो गई। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, टीडीएस की रिटर्न। टीडीएस की रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है? हर क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है। ठीक है, यानी कि अप्रैल मई जून की कब होगी? 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल होती है टीडीएस की। सॉरी। इसी तरह जुलाई अगस्त सितंबर की 31 अक्टूबर। ठीक है, और ऐसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 31 जनवरी, और जनवरी फरवरी मार्च की 31 मई। क्यों? क्योंकि 30 अप्रैल तक तो टीडीएस जमा करा रहे हैं ना। तो टीडीएस जमा कराएंगे तो टीडीएस की फिर डिटेल भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए 1 महीना सरकार ने दे दिया कि भाई चलो 31 मई तक जमा करा दो। ठीक है ना, मैंने बताया था ना टीडीएस की डिटेल कैसी होती है, मतलब कि भाई बैंक में तो जो आपने जमा करा दिया वो तो एक मुश्त पैसा जमा करा दिया, ये नहीं पता लगता बैंक में जमा कराने के समय कि भाई किसका पैसा जमा हुआ है भाई। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे चालान के थ्रू पैसे जमा हो जाते हैं, उसकी डिटेल जो होती है वो टीडीएस रिटर्न में जाती है। मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जिसका मान लीजिए मिस्टर बी का टीडीएस कटा है, मान लीजिए 2 लाख पे 10% टीडीएस कटा है, 20,000 रुपये टीडीएस कट गया। ठीक है, ऐसे ही मिस्टर बी के साथ ऐसी ही वो कंपनी ने बहुत सारे लोगों का टीडीएस काटा होगा, राम श्याम सीता गीता। ठीक है, सबके टीडीएस कटे होंगे, तो सबका टीडीएस उन्होंने इकट्ठे जमा करा दिया होगा बैंक में। अब जो टीडीएस की रिटर्न जाएगी तो उन सबके नाम, उनका पता, उनका पैन नंबर, ठीक है, और किस हेड में उनका टीडीएस काटा गया है वो सब जाएगा। ठीक है, जमा भी हेडवाइज ही होता है। ठीक है, हेडवाइज का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको अभी सेक्शन नहीं पढ़ाए हैं, जैसे किसी प्रोफेशनल का टीडीएस कटता है तो 194 जे में कटता है। ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस कटता है तो 194 सी में कटता है। रेंट पे टीडीएस कटता है तो 194 आई में कटता है। इन सब के ये अलग से सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, इनमें स्पेसिफाइड रेट होते हैं कि भाई इतने रेट से टीडीएस कटेगा। प्रोफेशनल का जैसे 10% है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर का 1% है अगर इंडिविजुअल एचओएफ है तो। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या है?
हाँ TDS रिटर्न जो हम कर रहे थे, हाँ TDS रिटर्न अब ऐसे ही जनवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 31 जनवरी और 31 जनवरी तक जमा करानी है TDS रिटर्न, और फिर जनवरी फिर मार्च की 31 मई तक जमा करानी है। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद अब नीचे आते हैं TDS सर्टिफिकेट। TDS सर्टिफिकेट क्या है, जो TDS रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके 15 दिन और जोड़ लीजिए, तो TDS सर्टिफिकेट तब तक हमें इशू करना होता है पेयर को, मतलब ठीक है, यानी कि 31 जुलाई में 15 दिन जोड़ेंगे तो 15 अगस्त, ठीक है, 31 अक्टूबर में 15 दिन जोड़ेंगे तो 15 नवंबर, 31 जनवरी में तो 15 फरवरी, 31 मई में तो 15 जून। ये हो गया TDS सर्टिफिकेट इशू करने की डेट, मतलब इस दिन तक TDS सर्टिफिकेट इशू कर देना है, ठीक है। तो ये हमने सारा रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे कि अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने 194, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था TDS का कि ए लिमिटेड ने मिस्टर बी, ए लिमिटेड कंपनी है, मिस्टर बी वहाँ पे आए, उन्होंने ऑडिट की सर्विस दी वहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए फीस जो उनके बीच में तय हुई 2 लाख रुपए, ठीक है। अब 2 लाख रुपए फीस मिस्टर बी को देंगे वो, अब मिस्टर बी ने ऑडिट परफॉर्म कर दी। अब 2 लाख रुपए जब देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिस्टर बी ए लिमिटेड को इनवॉइस इशू करेंगे 2 लाख रुपए की, ठीक है। जब इनवॉइस इशू करेंगे ए लिमिटेड को मिस्टर बी, तो वो क्या, तो ए लिमिटेड का अकाउंटेंट क्या एंट्री करेगा, सबसे पहले वो लिखेगा, सबसे पहले ऑडिट फीस क्या है, वो उसका एक्सपेंस है ए लिमिटेड का, तो एक्सपेंस क्या है, वो बढ़ रहा है, तो डेबिट, यानी कि ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू, अब वो क्या दे रहा है, अब सबसे पहले ड्यू करेगा, यानी कि अब मिस्टर बी ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी 2 लाख रुपए। ये होती है अकाउंट्स को ड्यू, ये होती है अकाउंट्स में ड्यू करने की एंट्री, ठीक है, कि हमने एक्सपेंस को बुक कर लिया, बीइंग एक्सपेंस बुक्ड, ठीक है। ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी क्रेडिट, ठीक है। मिस्टर बी क्या होगा, ऑडिट फीस क्या है, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, वो बढ़ा तो डेबिट। मिस्टर बी क्या है हमारे, अब उनको पैसा देना है, तो वो क्या बने हमारे क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ गया तो क्रेडिटर बढ़ा तो क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि मिस्टर बी आ गए ना क्रेडिट के अंदर। अकाउंट हमारे एंट्री क्या हुई, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी क्रेडिट, ठीक है, 2 लाख रुपए से कर दिया हमने। इसी तरह इसी को बताने के लिए मैंने आपको 5 गोल्डन रूल बताए थे कल, ठीक है। तो अब जब वो पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, पे करने की एंट्री क्या होगी कि भाई अब जब पे करते समय क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट कम होगा, बैंक के थ्रू अगर हम पे करेंगे तो, ठीक है, बैंक क्या हमारा असेट है, तो असेट कम होगा तो क्या होगा क्रेडिट, यानी बैंक होगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, जो हमारा क्रेडिटर है अब वो कम हो रहा है, यानी कि क्रेडिटर कम हो रहा है तो डेबिट, यानी कि मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट, ठीक है। ये 2 लाख से हो गई। अब इसके अंदर TDS की मैंने अभी बताई नहीं एंट्री, अब मैं TDS के तरीके से इसको बताता हूँ। ये TDS से हम कैसे करेंगे, जब से अब जैसे ये ऑडिट फीस की सर्विस, ऑडिट फीस दी जा रही है, ये क्या है, एक प्रोफेशनल सर्विस है, इसका टैक्स किस में कटता है, 194J में कटता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर 10% के हिसाब से उनका TDS कटेगा, ठीक है। जब 10% के हिसाब से TDS कटेगा तो एंट्री किस तरह से होगी, एंट्री होगी आपकी सबसे पहले जब ड्यू की एंट्री करेंगे इसके अंदर कि भाई एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, तो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है हमारा 2 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद टू मिस्टर बी, अब मिस्टर बी को कितने से क्रेडिट करेंगे, मिस्टर बी को 1,80,000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि 10% जो है TDS कट गया उनका, 2 लाख रुपए में 10% हो गया 20,000 रुपये। अब टू मिस्टर बी 1,80,000 और टू TDS पेबल, ठीक है। TDS क्या है हमारी, TDS पेबल में कितना आएगा 20,000 रुपये, भाई TDS जो है हमारी लाइबिलिटी है,
हमने उसका काट लिया, अब ये हमको जमा कराना है गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट को जमा कराना है तो ये हमारी लायबिलिटी होगी TDS, ठीक है। तो एंट्री होगी ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू मिस्टर बी 1,80,000 टू TDS पेएबल 20,000 रुपये। ये हो गई हमारी इसकी एंट्री। अब जब हम पेमेंट करेंगे, मान लीजिए तारीख थी ये 10 दिसंबर को, हमने ड्यू की एंट्री कर ली, ठीक है। अब मिस्टर जो बी हैं उन्होंने ऑडिट परफॉर्म की, ठीक है। परफॉर्म करके दी उन्होंने, 31 जनवरी तक परफॉर्म कर ली मान लीजिए, ठीक है। अब उसको पेमेंट हम कर रहे हैं फरवरी में, मान लीजिए 10 फरवरी को हमने पेमेंट करी, तो पर TDS जो है, अब TDS जो है हमने क्या नाम है 10 दिसंबर को हमने क्या नाम है उसके नाम की एंट्री करी थी ना अभी। तो दिसंबर में अगर जो TDS काटा गया है वो जमा कब कराना पड़ेगा? 7 जनवरी तक, ठीक है। उन्होंने 31 जनवरी को अपनी कंप्लीट की सर्विस और उन्होंने क्या नाम है उनको पेमेंट मान लीजिए 10 फरवरी को दी जा रही है, ठीक है। तो अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर अर्लियर, एंट्री जो हमने डाली है वो 10 दिसंबर को डाली है, ठीक है। तो दिसंबर को डाली है तो सबसे अब TDS क्या है इसी समय कट गया, तो अब जमा कब होगा? वो 7 जनवरी को होगा, ना कि 7 मार्च को। क्योंकि अगर फरवरी में अगर पेमेंट के टाइम पे हम करते हैं इसको तो उसको मार्च के अंदर करते हैं, क्योंकि 10 फरवरी को पेमेंट हुई है, ठीक है ना। तो मार्च के अंदर 7 मार्च की लायबिलिटी बनती है TDS को जमा कराने की, ठीक है। पर 10 दिसंबर को हमने उसकी एंट्री कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसके नाम पे चढ़ा दिया, मतलब कि भाई इनको पैसे देने हैं, ये हमारे क्रेडिटर हैं। तो हमको जो उनकी TDS जो हमने काटा वो हमने 10 दिसंबर को काट लिया, तो जमा कब कराया जाएगा? वो 7 जनवरी तक जमा कराया जाएगा, ठीक है। तो अब TDS 7 जनवरी को क्या एंट्री होगी? TDS पेएबल क्रेडिट में आया था अभी, ठीक है, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी बढ़ गई थी इसलिए क्रेडिट हुई थी। अब जब हम पे करेंगे तो लायबिलिटी घट जाएगी, यानी कि TDS पेएबल अकाउंट डेबिट, और हमारा क्या कम हो जाएगा? हमारा बैंक कम हो जाएगा, क्योंकि वैसे जमा कराएंगे ना 20,000 रुपये टू बैंक क्रेडिट, तो ये हो गया 20,000 एंट्री हो गई TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 रुपये से, ठीक है। ये हो गई हमारी 7 जनवरी की एंट्री। अब जब हम उसको पेमेंट करेंगे मिस्टर बी को, ठीक है ना, अब जब मिस्टर बी को पेमेंट करेंगे तो उस समय एंट्री क्या होगी? मिस्टर बी क्या है? हमारे क्रेडिटर बने हुए थे, क्रेडिटर, अब क्रेडिटर कम होगा यानी डेबिट, यानी कि मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक हमारा कम हो जाएगा, असेट कम हो रहा है इसका मतलब, तो बैंक क्रेडिट, यानी कि एंट्री क्या होगी? 1,80,000 से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। बीइंग पेमेंट गिवन टू मिस्टर बी फॉर ऑडिट फीस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।